हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चार्टर्ड में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जानकारी देना चाहता हूँ और ये टॉपिक है इंट्राडे मार्जिन का। और ये इंट्राडे मार्जिन आज से ही एप्लीकेबल हो रहा है, यानी कि 1 दिसंबर 2020 से। तो ये एक्चुअली है क्या मार्जिन, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देता हूँ। पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं उस सर्कुलर को, जिस सर्कुलर के जरिए सेबी ने हमें ये मार्जिन एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दी है। जुलाई 20 का ये सर्कुलर है जहाँ पर हमें ये जानकारी दी गई है। एक्चुअली तो सर्कुलर नवंबर 29, 2019 में ही आया था, लेकिन ये सर्कुलर कब से इम्प्लीमेंट होने वाला है उसकी जानकारी हमें ये जुलाई में मिली थी। दिसंबर 1, 2020 से ये सर्कुलर एप्लीकेबल होगा और ये सर्कुलर में हमें डिटेल में जानकारी दी गई इंट्राडे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो इंट्राडे मार्जिन में अभी जो मार्जिन लग रहे हैं उसको किस तरीके से उसमें फेज वाइज चेंज किया जाएगा उसके बारे में जानकारी देगी। तो यहाँ भी हमें बताया गया है कि पीक मार्जिन अभी यहाँ पर लगेगा। पीक मार्जिन ये होता है कि अगर आपने इंट्राडे में वेरियस अलग अलग पोजीशंस लिए हैं, आपने एक पर्टिकुलर अगर मैं F1 का देखूँ तो एक लॉट में काम किया, तो जो इंट्राडे मार्जिन अभी जो लग रहे हैं वो मैं आपके साथ एक्सेल में शेयर करूँगा, एक एग्जाम्पल के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी जो मार्जिन रिक्वायर्ड हो रहा है, आप समझो आपने लॉट साइज़ बढ़ा दी, नंबर ऑफ़ लॉट्स बढ़ा दिया, या तो आपने दूसरा कोई लॉट में भी काम किया, दूसरा किसी स्क्रिप्ट में भी काम किया, तो जिस वक्त जो एक पर्टिकुलर एक मौके पर जब आपका मैक्सिमम जो मार्जिन लग रहा है उसे पीक मार्जिन कहा जाएगा। और ये पीक मार्जिन आपको मेंटेन करना होगा ब्रोकर के पास, और ना सिर्फ ट्रेड दिन पर आपको आपने एक्सपोर्ट, क्योंकि इंट्राडे है तो आप तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दोगे एंड ऑफ डे, लेकिन आपको ये पोजीशन जो पीक मार्जिन होगा, जिस वक्त मैक्सिमम मार्जिन आपने यूटिलाइज किया है, वो मैक्सिमम मार्जिन जो भी होगा वो आपको एंड ऑफ डे तक भी रखना है और T+1 में भी देखना है, क्योंकि डेरिवेटिव्स में तो T+1 तक सेटलमेंट है, तो T+1 तक आपको वो मेंटेन करना है। अगर आप कैश मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये मार्जिन मेंटेन करना है T+2 तक। तो ये आप इंट्राडे में भले स्क्वायर ऑफ कर दोगे क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग मार्जिन ही है, लेकिन जो मार्जिन पीक मार्जिन वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा T+2 दिन में। अगर कैश मार्केट में आपने ट्रेड किया F&O में, तो T+1 डे तक आपको मार्जिन आपके लेजर में जमा रखना पड़ेगा। जैसे कि समझो एग्जांपल, आपका पीक मार्जिन 50,000 का यूज़ हुआ है एक पर्टिकुलर दिन में, आपने पोजीशन स्क्वायर हो गई है और आपका जो प्रॉफिट लॉस हुआ है वो है, लेकिन ये 50,000 का अमाउंट आपके लेजर में आपको जमा रखना पड़ेगा ट्रेड डे के दिन। T+1 डे के दिन भी आपको ये 50,000 रुपये जमा रखना पड़ेगा अगर आपने डेरिवेटिव में ट्रेड किया है। अगर आपने कैश मार्केट में ट्रेड किया तो ये 50,000 ये आपको T+2 दिन तक जमा रखना पड़ेगा। और अगर आप ये जमा नहीं रखते हो, आप T+1 के दिन ये मार्जिन निकाल देते हो या T दिन के दिन ही ये मार्जिन निकाल देते हो, तो आपको इस पर पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी सेम है जो अभी फ़िलहाल हमें पोजिशनल बेस पर जो मार्जिन में जो शॉर्टेज है उसमें जो लगती है, वही हमें पेनल्टी इंट्राडे मार्जिन के शॉर्टेज में भी लगेगी। तो खास ध्यान देना है कि ये पीक मार्जिन है, ये हमें T+1 डे डेरिवेटिव्स में और T+2 डे कैश मार्केट में हमें सेगमेंट में हमें जमा रखनी पड़ेगी ट्रेड डे में जो हमने ट्रेड किया है उसका पीक मार्जिन। तब ये पीक मार्जिन हमें अप्लाई कैसे होगा, तो फेज्ड मैनर में होगा। और ये फेज मैनर क्या है, तो फेज़ 1 है ये जो 3 महीने तक चलेगा, जिस दिन से इम्प्लीमेंट होगा। तो आज से इम्प्लीमेंट हुआ है तो ये फरवरी तक चलेगा। इसमें 25% ऑफ पीक मार्जिन हमें हमारे लेजर में जमा रखना पड़ेगा। इसके बाद फेज़ 2 जो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए होगा, तो यहाँ पर हमें 50% ऑफ पीक मार्जिन ऑब्लिगेशन जमा रखना पड़ेगा। फेज़ 3 मैनर यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है, 75% ऑफ पीक मार्जिन हमें यहाँ पर जमा रखना पड़ेगा। आप इसको पीक ना गिनिए, आप इसे सिर्फ मार्जिन ही गिनिए। पीक मार्जिन ये होता है कि हमने जो टोटल एक्सपोजर एक वक्त में अगर समझो एक से ज़्यादा लॉट्स लिए हैं, तो वो जो तीनों अगर आपने 3 लॉट किया तो तीनों लॉट का मिलकर जो मार्जिन होगा वो आपका पीक मार्जिन होगा। अगर दिन के दौरान आपने मैक्सिमम 3 लॉट्स में काम किया और फिर आपने ग्रेजुअली वो 2-1 लॉट जैसे भी कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया, लेकिन वो 3 एक वक्त में आपका जो मैक्सिमम मार्जिन लग रहा है उसको पीक मार्जिन बोले। तो मैं अभी सिर्फ मार्जिन ही गिनूंगा, तो 75% ऑफ मार्जिन ऑब्लिगेशन आपको आपके लेजर में जमा रखना पड़ेगा T+1 और T+2 डे के लिए। फेज़ 4 फिर फेज़ 4 में ये 3-3 महीने के लिए। फेज़ 4 के बाद ये कंटिन्यूस हो जाएगा जब आपको 100% मार्जिन जमा रखना पड़ेगा। तो ये मार्जिन क्या है, इसको एक एग्जांपल के साथ स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट बैंक निफ्टी का ही एग्जांपल लेते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होते हैं, सबका फेवरेट भी है। आज की तारीख में ये लॉट साइज इसका 25 है। आज का अगर रेट गिनेंगे, क्लोजिंग रेट 29,817 रेट है। कॉन्ट्रैक्ट साइज तो ये
मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट साइज अराउंड 7,45,000 है, 7.5 लाख के आसपास का। इसका मार्जिन अभी 1,75,000 के आसपास है। और ये मार्जिन होता है स्पैन प्लस ELM मार्जिन। अब ये स्पैन मार्जिन तो सेम होता है सभी ब्रोकर्स पर ELM मार्जिन वेरी हो सकता है ब्रोकर टू ब्रोकर। तो यहाँ पर जनरली 1,75,000 के आसपास ही मार्जिन होता है अगर आपको ये पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है। ये इंट्राडे मार्जिन नहीं है, आपको कैरी फॉरवर्ड मार्जिन है। तो 1,75,000 आप रख रहे हो अकाउंट में लेजर में, तो ही आपको एक लॉट बैंक निफ्टी का कैरी फॉरवर्ड करने मिलता है। इंट्राडे मार्जिन कम होता है। इंट्राडे में कुछ ब्रोकर्स ऑफर कर रहे हैं 4 टाइम्स मार्जिन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1,75,000 को डिवाइड करता हूँ मैं 4 टाइम्स से, तो ये हो जाता है 43,750। तो कुछ ब्रोकर्स जो 4 टाइम्स एक्सपोजर देते हैं, वहाँ पर आपको एक बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपके पास 44,000 आपके लेजर में जमा होना चाहिए। तो आपको ये एक लॉट बैंक निफ्टी में ट्रेड करने को मिलता है। कुछ ब्रोकर्स क्योंकि कंपटीशन काफ़ी है 10 टाइम्स मार्जिन भी ऑफर करते हैं, 10 टाइम्स एक्सपोजर भी ऑफर करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ 10 टाइम्स में तो अराउंड 17,500 अगर आपके लेजर में जमा है तो आपको बैंक निफ्टी के एक लॉट में इंट्राडे में ट्रेडिंग करने को मिल जाता है। कुछ ब्रोकर्स है जो 20 टाइम्स एक्सपोजर भी देते हैं, तो 1,75,000 डिवाइड बाई 20, तो यहाँ पर आपको 8,800 या 9,000 के आसपास भी आपको यहाँ पर ये शायद कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर में ही पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर आप 9,000 में भी बैंक निफ्टी के एक लॉट में ट्रेड कर सकते हो। तो ये अभी जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है इसमें आपको ये मार्जिन मिल रहा था, लेकिन आज से यानी कि दिसंबर 20 से फरवरी 21 तक यहाँ पर 25% मार्जिन एप्लीकेबल होने वाला है। तो यहाँ पे 25% से कितना मार्जिन हो जाएगा, तो 1,75,000 इंटू ये 25%, जो कि दिसंबर से लेके फरवरी तक होने वाला है। तो 43,750 आप देख सकोगे कि 4 टाइम्स मार्जिन जितना ही है। तो ये जो एक्सपोजर है वो तो 4x ही रह रहा है, अभी इसमें कोई चेंज नहीं मिल रहा है। तो 4 टाइम्स मिल रहा है, ज़्यादातर ब्रोकर्स ऑफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा में फ़र्क नहीं पड़ेगा ये पर्टिकुलर 3 मंथ्स में। लेकिन जो 10 टाइम्स और 20 टाइम्स एक्सपोजर दे रहे थे ये अब यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखेगा, क्योंकि उनको 4 टाइम्स मार्जिन देना ही होगा एज़ पर ये सर्कुलर जो आज से एप्लीकेबल हो चुका है। अगर अभी 50% देखेंगे तो ये 1,75,000 इंटू 50% गिनेंगे तो ये मार्जिन हो जाएगा 87,500, जो कि एप्लीकेबल होगा मार्च 21 से लेके मई 21 तक। और 87,500 बन जाता है 2 टाइम्स। तो जो ब्रोकर्स अभी ऑफर कर रहे हैं 4 टाइम्स का एक्सपोजर, वो घट के हो जाएगा 2 टाइम्स का एक्सपोजर ही। आपको एक लॉट ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी में आपके अकाउंट में 87,500 जमा रखना पड़ेगा लेजर में मार्च 21 ऑनवर्ड्स। मई 21 तक ये चलेगा। जून 21 से अब 75% मार्जिन हो जाएगा। तो यहाँ पर 1,75,000 इंटू 75% गिनेंगे तो ये हो जाएगा 1,31,000। तो 1,31,000 जमा रहेगा तो ही आप यहाँ पर एक लॉट में ट्रेड कर पाओगे जून 21 ऑनवर्ड्स। तो ये अराउंड 1.33 टाइम्स हो जाता है। तो जो ब्रोकर्स ऑफर कर रहे थे ये जो 2 टाइम्स, वो भी घट के 1.33 टाइम हो जाएगा। तो ये जो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा था अभी तक, ये पूरी के पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। और उसके बाद सितंबर 21 ऑनवर्ड्स ये मार्जिन हो जाएगा 100%, यानी कि 1,75,000 आपके अकाउंट में जमा होगा तो ही आपको एक लॉट बैंक निफ्टी में ट्रेड करने को मिलेगा इंट्राडे में। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज है और इसका असर हमें मार्च के बाद से देखने मिलेगा जब ये मार्जिन 50% हो जाएगा। अभी 25% है। ज़्यादातर ब्रोकर 4 टाइम्स लिमिट प्रोवाइड करते हैं तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन मार्च 21 के बाद में हमें थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर देखने मिलेगा और सितंबर 21 के बाद तो बहुत बड़ा फ़र्क देखने मिलेगा। जो एक्सपोजर ब्रोकर दे रहे हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और हमें फुल मार्जिन अमाउंट भरना रहेगा, क्योंकि अगर हम नहीं भरेंगे तो हमें इसका पेनल्टी लगेगा। और ये भी अभी फ़िलहाल T+1 सेटलमेंट चल रहा है, तो हमें सिर्फ आज के दिन में ही नहीं, हमें नेक्स्ट दिन तक वो अमाउंट को कैरी करना पड़ेगा हमारे ब्रोकर के लेजर में। तो इसका इम्पैक्ट वॉल्यूम वाइज काफ़ी बड़ा हो सकता है। सितंबर 21 के बाद में जो एक्सपोजर है जो मिल रहा है तो ख़त्म हो जाएगा, बहुत बड़े तरीके से ख़त्म हो जाएगा। एक लॉट कैरी करने के लिए जो मार्जिन चाहिए वही सेम हमें इंट्राडे में मार्जिन लगेगा, रिक्वायरमेंट रहेगा। तो इंट्राडे जो बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता था, जिसकी वजह से इंट्राडे आज 70% ऑफ वॉल्यूम कवर करता है हमारे मार्केट में, तो यहाँ पर बहुत कमी देखने को मिल सकती है और इसका हमें वॉल्यूम में
वॉल्यूम में कमी देखने को मिलेगी और इसका हमें असर डायरेक्टली मिलेगा वॉलेटिलिटी में। तो वॉलेटिलिटी जो आज चल रही है वो हमें सितंबर 21, इनफैक्ट मार्च से ही हमें थोड़ी सी कम होती हुई दिखेगी, जून में और ज़्यादा कम होगी और सितंबर 21 ऑनवर्ड्स ये जो वॉलेटिलिटी है काफ़ी कम होती हुई दिखेगी हमें। कुछ एक नेगेटिव इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इसमें से कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम देखेंगे कि काफ़ी सारे इंट्राडे ट्रेडर्स, अराउंड 90% इनफैक्ट इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं जो रैंडमली ट्रेड जनरेट करते हैं और एक्सपोजर का फ़ायदा 4 टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स का फ़ायदा उठाकर अपनी कैपेसिटी से बाहर वॉल्यूम जनरेट करते हैं और इसके कारण उनका लॉस भी बड़ा होता है। तो ये लॉस काफ़ी मिनिमाइज हो जाएगा अगर वो एक 100% मार्जिन में काम करेंगे। तो जो आज नुकसान हो रहा है जो रैंडम ट्रेडर्स हैं उनकी खास बात कर रहा हूँ, तो वो नुकसान उनका काफ़ी कम हो जाएगा। एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं जो मार्केट से कमाते हैं, कुछ स्ट्रेटजी के साथ वर्क करते हैं, अपने नॉलेज के साथ वर्क करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि आज का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम रखने के लिए उनको काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ब्रोकर के पास रखना पड़ेगा। तो वो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट वॉल्यूम पर और वॉलेटिलिटी पर दोनों पर हमें देखने को मिल सकता है। आई होप मैंने इस टॉपिक को एक आप समझ सको उस तरीके से आपको बताया, आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।